चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है ए, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये जनता के द्वारा चुने गए लोग चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही चलाती है सरकार। अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, यानी शिष्ट जन सरकार चलाते हैं। और ऑटोक्रेसी, यहाँ पर एक व्यक्ति शासन चलाता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑटोक्रेसी। बी, ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का शासन, ये एक इडियम है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है टू लिव इन हेवन, स्वर्ग में रहना। टू बी इन दी वर्ल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों की दुनिया में रहना। टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स एंड होप्स, झूठे विश्वास और उम्मीदों के पर आधारित होकर प्रसन्नता मनाना। और टू लिव विद फूल्स, या मूर्खों के साथ रहना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, टू लिव इन द स्टेट। सी, द सिनोनिम ऑफ क्रूएल इज, क्रूएल मीन्स होता है निर्दयी, इसका सिनोनिम पर्यायवाची। 4 विकल्प, मर्सीलेस निर्दयी, काइंड दयालु, ब्रेव बहादुर, पिटीफुल दयालु। देखिए काइंड और पिटीफुल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मर्सीलेस। क्रूएल का सिनोनिम मर्सीलेस, क्रूएल मीन्स निर्दयी और मर्सीलेस मीन्स निर्दयी। डी, मोहन इज मोर टॉलर देन राम, इसमें एक एरर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देन, इज, ब्रेव, मोर। इन चारों में से एक शब्द गलत है। तो देखिए यहां पर यूज किया गया मोर और टॉलर। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री है। 2 कंपैरेटिव डिग्री का, यानी एक जैसी 2 डिग्रीज का हम प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर जो एरर होगी वो सुपरफ्लाउज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पर जैसे डिग्री हो गई, तो इस डिग्री का हम 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह से वर्ब हो जाए, फाइनाइट वर्ब का हम एक सेंटेंस में 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते। ये कई तरह की सुपरफ्लाउज होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री का सुपरफ्लाउज है, इसलिए यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मोर, मोर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर होगा मोर इज टॉलर देन राम। तो इसका 4th मोर रॉन्ग है, एरर है। ई, द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, इसका सही विकल्प होगा पेसिमिस्टिक, निराशावादी। 5th में देखें, ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। पहला है माई मदर सेड मैन इज मोर्टल। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक ट्रूथ है जो पूरी मानव जाति को लेकर बताएगा कि आदमी मोर्टल है, नश्वर है। तो ये सत्य है। और रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य जब सत्य बात पर आधारित हो तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड दैट मैन इज मोर्टल। सेकेंड है दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, दीना टोल्ड मी दैट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दीना के चेंज होगा ही, एम को हमने वाज में चेंज किया। यूर अकॉर्डिंग टू मी, तो यूर पॉजिटिव केस है, मी का पॉजिटिव केस माई फ्रेंड ऐसे रहेगा। दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। नेक्स्ट, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला सेंटेंस है ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ओविंग टू प्रीपोजिशन है जो कारण को बताती है, इसलिए जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हिज इलनेस को हम एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। ही सब्जेक्ट होगा, लिंकिंग वर्ब क्योंकि कुड पास्ट का है तो यहाँ पर भी वाज हो जाएगा। ही वाज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। ये देखिए कारण दे दिया है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा सका, क्योंकि वो बीमार था। तो क्या कंजक्शन यहाँ पर जो लगेगा कंपाउंड बनाने के लिए, हम
एज या सिंस या बिकॉज कारण वाले कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, रीजन कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो दो तरह से मैंने सेंटेंस बनाए, एज या सिंस ही वॉज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, या ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। यदि इसी सेंटेंस को कंपाउंड बनाना हो तो इलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। इलेटिव मीन्स परिणामवाचक सूचक। तो सो या फॉर का हम कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। या ही कुड नॉट गो टू स्कूल फॉर ही वॉज इल, वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। तो ये हम दोनों तरह से बना सकते हैं, सो का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे, दोनों तरह से ये बन जाएगा। सेकेंड, दाउ ही इज पुअर ही इज हैप्पी, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दाउ का प्रयोग है, दाउ का प्रयोग कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, विरोधाभास के लिए होता है। इसको जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ पर कंपाउंड बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। एडवर्सेटिव के लिए बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, ये कंजक्शंस होते हैं। हमने इसको बनाया, ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। तो अब हम देखते हैं कि यदि इसी सेंटेंस को हमें सिंपल बनाना हो तो यहां पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन होगी इन स्पाइट ऑफ। यह हमें ध्यान रखना है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस एडवर्सेटिव से है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट से है तो उसका सिंपल बनाने के लिए हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर देंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, कॉमा ही इज हैप्पी। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला सी में पैसिव वॉइस चेंज करना है। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम। ये कुड मॉडल है, मॉडल के साथ रीड बेस फॉर्म है तो बी की फॉर्म बी ही लग जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों का सब्जेक्ट एक होता है। मुंबई इज, अब ये सुपरलेटिव डिग्री है दी बेस्ट, इसको हमने कंपैरेटिव बनाया बेटर। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम कंजक्शन देन का प्रयोग करते हैं। मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई इंडिया की किसी दूसरी सिटी की अपेक्षा अधिक अच्छी है। यहां पर देन कंजक्शन है और एनी अदर सिटी इन इंडिया ये दूसरा सेंटेंस, दूसरा सब्जेक्ट बन गया। जब इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव यदि अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनेगी, और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट पॉजिटिव बनाते समय उनके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। देन के बाद वाला सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और एनी को हम नो में चेंज कर देंगे। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये पॉजिटिव डिग्री का कंजक्शन होगा। तो सो एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है और एज कंजक्शन है। एज के बाद मुंबई ये एक दूसरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है। ये हम ध्यान रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती है और सुपरलेटिव डिग्री सिंपल सेंटेंस होती है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में देन कंजक्शन है और इस पॉजिटिव डिग्री में एज कंजक्शन है, और इनके बाद आने वाले जो नाउन्स हैं वो दूसरे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होती हैं। डी का देखते हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें दो सेंटेंसेस हैं जिनमें से हमें करेक्ट करने हैं। पहला सेंटेंस है, हिज हेयर्स आर ब्लैक। हेयर कभी भी प्लूरल नहीं होता है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल की नहीं आती है, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है। और जब इसको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यदि सब्जेक्ट है अनकाउंटेबल नाउन तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर की प्रयोग होती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हिज हेयर इज ब्लैक। यदि हेयर को यदि हम काउंटेबल नाउन बना देंगे तो उसके साथ काउंटेबल नाउन बनने के बाद इनके साथ जो वर्ब आएगी तो उस नाउन के अनुसार आएगी। यदि वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसे देखिए, 10 हेयर्स ऑन माई हेड आर वाइट। मेरे सर पर 10 बाल सफ़ेद हैं। अब यहाँ पर जो मेरे सर के जो 10 बाल हैं ये काउंटेबल नाउन बन गए, इसलिए
10 हेयर बहुवचन हो गए, हेयर्स बहुवचन हो गए, और इसके साथ वर्ब भी आर बहुवचन की आ गई। इसी तरह से 1 हेयर ऑन माई हेड इज वाइट, अब एक ही बाल सफ़ेद है तो 1 काउंटेबल नाउन हो गया, और 1 सिंगुलर है, और हेयर भी सिंगुलर होगा, और इज वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरा है मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एस लग जाता है परंतु वो एक वचन होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या न्यूज़। तो यहाँ पर मैथमेटिक नहीं होगा, मैथमेटिक्स होगा, पर ये एक वचन ही होगा, इसके साथ वर्ब एक वचन की ही आएगी। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। जैसे हम ये कह दें दिस न्यूज़ इज नॉट गुड, या इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगा होता है, एस लगा होने के बावजूद वो सिंगुलर ही होती हैं। अब हम आगे देखते हैं ई। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। यानी शब्द होमोफोन्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला सेंटेंस है अल्टर। अल्टर मीन्स चेंज। देखिए इसकी अल्टर की स्पेलिंग है ALTER। अल्टर मीन्स बदलना, चेंज करना। और दूसरा है ALTAR, स्पेलिंग अलग है, इनके मीनिंग भी अलग हो गए पर उच्चारण एक जैसा है, और इनका वाक्यों में प्रयोग किया गया है। अल्टर का ट्रू लव इज नॉट दैट अल्टर्स व्हेन फाइंड्स अल्टरेशन। और दूसरा आवर पैट्रियट्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स ऑन द अल्टर ऑफ फ्रीडम। दूसरा सेंटेंस है बर्थ, BIRTH, बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म, और BERTH, बर्थ, बर्थ मीन्स सीट। पहले का दैट वुमेन हैज गिवन बर्थ टू ए बेबी गर्ल, और बर्थ सीट वाला आई हैव गोट ए सीट रिजर्व्ड इन दी राजधानी एक्सप्रेस। 6, इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साही दिखाई देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब इसका हम सब्जेक्ट लेंगे। पहले सब्जेक्ट कौन है? नवयुवक, दी यंग मैन। वर्ब है दिखाई देते हैं, सीन, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन की वर्ब आ गई। टू बी वेरी इंथुजियास्टिक या एक्साइटेड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। टू बी वेरी एक्साइटेड टू सर्व दियर कंट्री। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग और सेवा की आवश्यकता है। देश की दशा सुधारने हेतु ये कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको हम पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं। कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज नीडेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। Our ordinary bookish knowledge is not much useful. निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंजक्शन की है। ए पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस या ग्रो गुड क्रॉप्स। यहां पर प्रोड्यूस या ग्रो दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें। ये नाउन कॉम्प्लीमेंट से या नाउन क्लाउज से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ्स इज दैट यूथ्स ऑफ द कंट्री इज दैट दे शुड सर्व देयर कंट्री होल हार्टेडली। तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। ओनली देन कैन आवर कंट्री बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। ओनली देन, ये एडवर्ब आगे आ गया है इसलिए कैन का प्रयोग हमने मॉडल का पहले कर दिया। ओनली देन कैन आवर कंट्री बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी है, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
कमेंट करें और वीडियो पूरा देखें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा। और इसी तरह से मैं आगे भी पेपर्स डालता रहूँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।